जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी की कल पहली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको यूनिवर्स और सोलर सिस्टम जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने सूर्य और बाकी ग्रहों के दूरी के बारे में पढ़ा था। बिग बैंग थ्योरी जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, क्या होती है बिग बैंग थ्योरी और कैसे उसका हुआ। फिर हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा। फिर अलग अलग जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या अवधारणा दी थी उनके बारे में भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है सूर्य की? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का जो व्यास होता है वह कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन में आपका पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। और द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से 3,33,000 गुना अधिक। तलीय गुरुत्व की बात करें तो पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन की बात करें तो हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है सूर्य में। फोटोस्फीयर ताप, सतह का ताप की बात करें तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन जो है वह 10⁻26 जूल पर सेकंड है। ठीक है। केंद्रीय दाब कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर। 1 अरब एटमॉस्फेयर। अगर हम अक्ष पर घूर्णन अवधि की बात करें तो ये आपका 25.38 दिन है मध्य रेखा के सापेक्ष और 33 दिन ध्रुव रेखा के सापेक्ष आपका घूर्णन अवधि है। सूर्य की आयु की बात करें तो 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल, अगर हम तारों का संभावित जीवन काल के बारे में बात करें तो 10 बिलियन वर्ष लगभग। सूर्य के प्रकाश की गति की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड सूर्य के प्रकाश की गति है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगाने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। तो सूर्य के अंदर जो भी पदार्थ है वह इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है जिसके चलते वह गैस और प्लाज्मा के फॉर्म में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे जो निकट तारा है उसे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी, सूर्य से सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष। 4.24
प्रकाश वर्ष डिस्टेंस ईयर दूरी है सूर्य की सबसे निकट तारे से प्राकिस्मा सेंचुरी से। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं उसमें लगभग किस माध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से। अप्रॉक्स मान के चलिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है सूर्य का। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया जिसे हम परिभ्रमण रोटेशन कहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूम रहा है तो उसे हम रोटेशन, अगर वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। दिन रात किस कारण होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि दिन और रात किस कारण होता है तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर जो घूर्णन करने के कारण, जो पृथ्वी अपने कक्ष पर जो घूमती है उसके चलते दिन और रात होता है। ग्रह प्लैनेट क्या है? प्लैनेट वह अपक्रासीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्लैनेट अपक्रासीन पिंड है, ठीक है। अगर हम बात करें पृथ्वी अर्थ किन ग्रहों के मध्य स्थित है तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य में आपका क्या है स्थित है। आकाश में कितने तारामंडल हैं? आकाश में कितने कॉन्स्टिलेशन हैं? तो आकाश में टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम किसके हिसाब से? आकार के साइज के हिसाब से। तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी 5वें नंबर पे है, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बताया जा रहा है। आकार एवं ध्रुवयान के अनुसार, आकार एवं ध्रुवमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अब हम घनत्व के अनुसार पढ़ेंगे ग्रहों का अवरोही क्रम। तो घनत्व के अनुसार सबसे पहला पृथ्वी है, फिर बुध है, शुक्र तीसरे पे, चौथे पे मंगल, पांचवें पे वरुण, छठे पे बृहस्पति, सातवें पे अरुण और आठवें पे आपका शनि है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो घनत्व के अनुसार पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा और शनि का घनत्व सबसे कम, ठीक है। और आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध होता है। आंतरिक या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल या फिर अधावशीय ग्रह। टेरेस्ट्रियल या फिर अधावशीय। अधावशीय मतलब जैसे देखिए ये आपका सन है, टोटल आपके 8 प्लैनेट है। तो जो 4 प्लैनेट होते हैं जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल या फिर अधावशीय कहते हैं वो आपके कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह कौन से होते हैं? ये जैवियन ग्रह होते हैं। देखिए मैं एक बार हटा देता हूँ। हाँ, आंतरिक ग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य, बुध, पृथ्वी, मंगल। और अगर हम जैवियन ग्रह मतलब बाहरी ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, ठीक है। इसे टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं और इसे हम जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की अवरोही क्रम। अब हम बात करेंगे सूर्य से कौन सा ग्रह किस नंबर पे दूरी पे है। तो पृथ्वी पता है आप सभी को कि तीसरे नंबर पे है, पहले पे बुध है, फिर आपका शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल है,
5वें पे बृहस्पति है, 6ठे पे शनि है, 7वें पे अरुण है और 8वें पे आपका वरुण है। क्लियर। आगे बात करते हैं सूर्य का निकटतम ग्रह। जो सूर्य का निकटतम ग्रह है वह है बुध और सुंदरतम वरुण है। ठीक है, आपका सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वह बुध है और सुंदरतम वरुण है। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार जो ग्रहों का अवरोही क्रम है उसे हम देखते हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा आपका शनि, सातवां अरुण, आठवां आपका वरुण है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और वरुण का जो परिक्रमण वेग होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो परिक्रमण वेग की बात करें तो सबसे कम बुध का है और सबसे ज़्यादा आपका वरुण का है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। परिभ्रमण, ठीक है, यहाँ पे परिक्रमण था तो परिक्रमण वेग बुध सबसे कम, वरुण सबसे ज़्यादा। और परिभ्रमण की बात करें तो पृथ्वी सबसे कम और सबसे ज़्यादा शुक्र हो जाएगा। तो परिभ्रमण वेग के अनुसार सबसे कम बृहस्पति, सबसे ज़्यादा शुक्र हो जाएगा परिभ्रमण वेग के अनुसार। हमारे सौरमंडल का 99.86 जो ध्रुवमान है मास वह सूर्य में निहित है 99.86। अब हम पृथ्वी से संबंधित कुछ विशिष्ट तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी जो क्लास उसमें सूर्य के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैं आपको इस टॉपिक को कम से कम 3 पार्ट में कोशिश करूंगा बनाने का। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर 4 पार्ट हम कर लेंगे। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तत्व, कुछ विशिष्ट तत्व के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको पृथ्वी के रिगार्डिंग देंगे। आकृति की बात करें अगर पृथ्वी की तो ये भू आब जियोड आकृति का है। अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिध घेरा की बात करें तो 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि की बात करें तो 40,075 किलोमीटर है। ध्रुवमान की बात करें तो 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग की बात करें तो 71%, स्थलीय भाग की बात करें तो 29%, आयतन की बात करें तो 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी का अनुमानित आयु जो है वह 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल का जो क्षेत्रफल है वह 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण का समय 23 घंटा 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड है। परिक्रमण का समय, यहाँ पे परिभ्रमण था यहाँ पे परिक्रमण है, तो परिक्रमण का समय 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग की बात करें तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी की बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। आगे बात करें सूर्य से
पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है। चंद्रमा से दूरी की बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वह है 8,848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, यहाँ पे ऊंचाई थी तो माउंट एवरेस्ट। गहराई की बात करें तो मैरियाना ट्रांच प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर। मैरियाना ट्रांच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है और मीथेन पाया जाता है। हरिक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे तो उस टाइम सूर्य की जो परिधि है उस पर आपको डायमंड रिंग देखने को मिलेगा। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो दूरी है वह 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दें तो हमारा जो वर्ष होता है 365 डे का, उसकी अवधि भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं वह दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं हैं। तो बुध और शुक्र, इनके सैटेलाइट्स नहीं हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात अवधि बराबर होती है तो सूर्य की जो किरणें हैं उसकी रेखा सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ती है। आगे बात करें तो हेल-बॉप तथा हैली क्या है? तो हैली आपका पुच्छलर तारा कॉमेट है। क्या है? कॉमेट है आपका हैली। ठीक है। ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है आपका वह है बुध। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वह है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा अगर ग्रह की बात करें तो वह है बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। रेड प्लैनेट हम किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार शुक्र को। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार शुक्र को, और ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन बात करें तो ये भी शुक्र है। छलने वाला ग्रह, वलय युक्त ग्रह जो है वह शनि और अरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक तपातर करने वाला ग्रह ये भी बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। अरुण आपका हरे रंग का दिखाई देता है। दूरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह
बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र है। समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। तो शुक्र और अरुण ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर प्रभ्रमण करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। तो पूरब से पश्चिम करने वाला ग्रह शुक्र और अरुण, उत्तर से दक्षिण करने वाला ग्रह भी आपका अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है वह आपका शुक्र और अरुण है। पश्चिम दिशा में जब सूर्य ग्रह उदय होते समय उसकी दिशा पड़े तो वह शुक्र और अरुण है। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की तथा दक्षिण पोल साउथ पोल की खोज एम डेशन ने साउथ पोल की खोज की थी और रॉबर्ट पियरे ने नॉर्थ पोल की खोज की थी। तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 में इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अब इसमें बहुत चीज़ें और बाकी हैं। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इस प्रकार के वीडियोस क्लासेस अप टू डेट मिलती रहें। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको मिलूँगा अपनी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।